हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस, वीडियो पिछली वीडियो के आगे से ही स्टार्ट है। तो मैंने कॉफ़ी वगैरह पी लिया था और वो कॉफ़ी बनाकर लेके आए थे और हस्बैंड जी भी जा चुके थे। इसके बाद जो है कपड़े नहीं धुले थे मैंने मॉर्निंग में नहाकर, और फिर पूजा पाठ कर लिया था और किचन में अपना लग गए थे नाश्ता वगैरह बनाने में। क्योंकि अगर कपड़े वगैरह धुलने में लग जाती तो हो सकता था कि लेट हो जाता। तो बस हमने सोचा कि चलिए जो है कपड़ों का कार्य बाद में कर लेंगे आराम से। तो यहाँ हस्बैंड जी भी जा चुके थे, मेरा भी सब कुछ नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद जो है किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। किचन साफ़ करने का मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई थी। तो फिर मैंने किचन क्लीनिंग का कोई भी वीडियो बनाया ही नहीं और फटाक से किचन साफ़ कर लिया था। इसके बाद जो है आ गई थी इधर। तो कपड़े मैंने पहले ही लगा दिए थे। जब मैं किचन साफ़ करने लगी थी तो कपड़े मैं मशीन में लगा के गई थी कि अपना जब तक किचन वगैरह साफ़ करूँगी तब तक जो है इधर मेरे कपड़े भी अच्छे से धुल जाएंगे। तो कपड़े एकदम थोड़े से ही थे और मैं ऐसे ही मतलब हैंड वॉश भी कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए गर्मी में कौन बैठ के इन पे ब्रश घिसेगा, और आराम से जो है मशीन में डाल देती हूँ। और आप लोग देख सकते हो मतलब कपड़े एकदम थोड़े से थे और मैं जो है सर्फ एक्सेल डालने लगी और पैकेट में मतलब लास्ट बचा था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा है और डाल दिया तो बहुत सारा मतलब उसमें हो गया था, लेकिन फिर मैंने डाल दिया था, फिर क्या ही करते। तो बस इधर जो है कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और कपड़ों को हमेशा मैं बाहर ही निकाल कर खंगालती हूँ। मैं जो है वॉशिंग मशीन के धुले कपड़े मुझे पसंद नहीं आते। जब तक मैं उनको बाहर निकाल के अपने हाथों से अच्छे से खंगाल कर नहीं डालूँगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती है। चाहे मतलब कितनी भी जल्दबाजी हो, लेकिन मैं हमेशा मशीन से निकाल कर कपड़े खंगालती हूँ, फिर मैं उनको फैलाती हूँ। तो बस कपड़े धुल गए हैं और चल के इनको फटाफट फैला देती हूँ और आप सभी को अभी ऊपर दिखाती हूँ। मतलब अभी 9:30 बजे थे और धूप आप लोग देख सकते हो, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो चुकी है। इतनी मतलब चिलचिलाती हुई धूप निकली है। मतलब धूप में निकलने का अभी से बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 9:30 बजे का टाइम है गाइस। और जब हमें लेट हो जाता है ना कपड़े धुलने में, तो फिर मैं कपड़ों को सीधे शाम में डालती हूँ। वरना क्या होता है ना कि मॉर्निंग में कपड़े डाल दो और फिर ऊपर आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है और कपड़े पूरा दिन ऐसे धूप में तपते रहते हैं, कलर वगैरह मतलब ख़राब हो जाता है। तो या तो मैं मतलब सुबह ही डाल देती हूँ और सूख जाते हैं तुरंत, उनको थोड़ी देर बाद उठा लेती हूँ, वरना तो मैं सीधे शाम में डालती हूँ। तो इस टाइम तो इतनी गर्मी में कपड़े सूखने का कोई टेंशन ही नहीं रहता है। अगर मैं नीचे ही डाल दूँ तो नीचे भी कपड़े अच्छे से सूख जाएँ, लेकिन वही है कि नीचे कपड़े फैलाने का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए वरना तो ऊपर आने की और ज़रूरत ही ना आज पड़े। गाइस मुझे और करनी है छत की यहाँ मैं आप सफाई। लोगों को बता रही थी ये कि वाली ये जो लकड़ी जो लकड़ियाँ इधर पड़ी हुई रखी हैं, है, आज मुझे छत की इसको साफ मैं सफाई इधर करनी है। रखूंगी, ये सारी लकड़ी एक सब जगह एक जगह कर करूँगी दूंगी। और आज ये हमारी वाला छत जो की बोर्ड सफाई पड़ा ये हुआ है था, ना, ये आंगन इसको पे भी हटा ढका दिया है। हुआ था। तो तो यही सब साफ हाँ, सफाई आज मतलब जब करना है, ये देखते हैं। पैनल लगा ना और तो ये जाल पर से इसको हटा दिए थे। पैनल इधर लग तो गया है, ये सब पूरा फैला हुआ थोड़ी पड़ा सी है। छाया तो रहती है। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यही सब करना है आज, इनको शाम अच्छे में से करूंगी साफ जब सुथरा धूप करके खत्म सब हो जाएगी व्यवस्थित तब। कर दूंगी और बाकी थोड़ी साफ देखते हैं, सुथरा अभी तो छत बहुत रहेगी ज़्यादा धूप हो गई तो है, बढ़िया रहेगा। और ऐसा लग रहा है एकदम गर्मियों में दोपहर शाम हो में गई थोड़ी है। देर के लिए चलो छत आरो, पे आओ, अपना आरो, घूमो टहलो, अच्छा लगता है चलो बाहर। और पैनल की वजह से आओ। थोड़ी सी मतलब जाल 180 पे पी। भी छाया है। तो दिन में फिर गाइज मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था। वैसे काम तो मैंने किया, लेकिन ब्लॉग नहीं कोई शूट किया था। और सीधे मैं मिलती हूँ शाम में। तो काम तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर लिया था। आरो अपना नीचे टीवी वगैरह देख रहे थे, गाइस मुझे कोई समझ नहीं आ वीडियो रहा है कि शूट करने इतनी वाला ज़्यादा था प्रॉब्लम नहीं। क्यों
इतना जो पहन होने पर तो पास में आज ही मम्मी मतलब ये उनको लोग अपनी गली हमारे पे खोल यहाँ लिया ऊपर पूरा रहते हैं, साफ करने पर लगी है। तो सभी लोग जुट गए अपना आराम से, बहुत मतलब मेहनत की सब लोगों ने और पूरे छत के अच्छे से साफ सफाई की इन बच्चों ने और इनकी मम्मी ने, मतलब सब लोग ने मिलकर बहुत साफ सफाई की। पूरी छत एकदम से अच्छे से चमका दी थी, एकदम बढ़िया साफ सुथरा हो गई थी। और मतलब काफ़ी रात हो गई थी, आप लोग देख सकते हो, मतलब एकदम अंधेरा हो गया है। और फिर इसके बाद माँ जो बुला रही है है। मैंने आज की कोई वीडियो मैंने शूट ही नहीं की, क्योंकि फिर लेट हो गया था। और साफ सफाई करने के बाद फिर मैंने बाल धुल के अच्छे से नहाया और फिर अपना जो है खाना पीना बना लिया था। तो दूसरे दिन फिर मिलती हूँ सीधे आप सभी से। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, मतलब छत मेरी एकदम साफ सुथरा हो चुकी थी, तो अच्छा लगता है ना। और मैंने सोचा कि चलिए मैं साफ करने के बाद, मतलब जैसे रात में ऊपर की साफ सफाई करने के बाद और फिर मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में ऊपर आई ही नहीं थी, तो आरओ से कहा कि चलो कम से कम ऊपर देख कर आते हैं, इतनी मेहनत करके आई थी और छत की साफ सफाई कैसी हुई थी रात में। तो फिर मैं आई तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ आरओ के साथ मैंने ये वाला चैलेंज स्टार्ट कर दिया। आरओ बोले मम्मी कोई चैलेंज करते हैं, तो हमने कहा चलो एक पैर पे खड़े होकर दिखाओ। तो मैं खड़ी हो रही थी और आरओ खड़े हो रहे थे, तो बार बार गिर रहे थे। तो वही था, मतलब अच्छा लगता है ना छुट्टियों में बच्चे के साथ ऐसे छोटे छोटे, मतलब कुछ अपना खेल कूद, अपना कुछ ऐसे चैलेंज करते रहो, कुछ मतलब कुछ भी करते रहो, तो बच्चे भी थोड़ा सा मस्त रहते हैं, अपना भी टाइम पास होता रहता है, अच्छा लगता है बच्चों के साथ ऐसे। तो मैं एक पैर के बल पे ऐसे खड़ी थी, लेकिन जब मैं बोलने लग रही थी तो फिर गिरने लग रही थी। अगर सीधे ऐसे खड़ी रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से खड़ी थी, लेकिन आरओ बीच-बीच में मतलब मुझे मतलब बुलवा रहे थे, तो बोलने पे होता है ना शरीर इधर-उधर हिलने लगती है। और आरओ बोल रहे थे ऐसे चल के दिखाओ, तो मैंने कहा ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, ऐसे तो मैं बहुत खेली हूँ बचपन में। तो मतलब जो है रामायण हो रही थी, तो साउंड वगैरह बज रहे थे ना, इसलिए फिर मैंने सारी वॉइस जो है म्यूट कर दी कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, वरना तो बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने कहा चलो आज छोड़ दो, क्योंकि मतलब मुझे सारी वॉइस जो है म्यूट करनी पड़ेगी, वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो छोड़ दो। और यहाँ मैं आप लोगों से बता रही थी कि आज तो मैंने सब कुछ ऐसे ही कर लिया है। बाकी किसी दिन मैं अच्छे से आरओ के साथ चैलेंज करूँगी और कुछ इनाम भी रखूँगी। तो आरओ बोल रहे थे कि आईफ़ोन रखना, तो हमने कहा नहीं, आईफ़ोन नहीं, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से कुछ रखूँगी। और आज तो बस यही वाला छोटा-सा चैलेंज था जो कि मैं जीत गई। तो बस यही सब अपना माँ-बेटे में मस्ती चल रही थी। और चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ जो मैंने पूरी छत की साफ-सफाई की थी। तो लकड़ियाँ यहाँ रखी हुई थी, इनको मैंने इधर एकदम अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है और पूरी छत एकदम बढ़िया से साफ-सुथरी कर ली है। जाल पे जो जाली लगी हुई है, इसको भी मैंने ब्रश से खूब रगड़-रगड़ के धो दिया था, बहुत अच्छे से सफाई कर ली है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ ये बज रहा है ना, रामायण हो रहा है और घर के एकदम पास ही है, तो आवाज़ बहुत आ रही थी, इसीलिए मैं सारी वॉइस म्यूट कर दी। और ये बच्चे भी शाम में छत पे आ गए थे, हम लोग थे तो ये लोग भी आ गए थे। तो मतलब काफ़ी कुछ इसने बोला, लेकिन वही था कि मैंने सारा कुछ म्यूट कर दिया कॉपीराइट के डर से। तो ये यहाँ आप सभी से बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे आंटी के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बहुत सारी मस्ती हम लोगों ने की और मतलब बहुत अच्छे से बात कर रही थी और मैं बता पूछ रही थी कि तुमको कैसी लगती है मेरी वीडियो, पता नहीं क्या-क्या, मतलब ये सब मस्ती चल रही थी। तो बस ऊपर से आ गई थी, थोड़ी देर अपना बच्चों के साथ मस्ती की और फिर मैं आ गई थी। तो मैं यहाँ गाइज़ आज मतलब तैयारियाँ तो सारी करके रखे के गई थी, क्योंकि मुझे छोला बनाना था, तो प्याज़, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च मतलब पेस्ट भी बना के रख के गई थी।
और टमाटर की प्यूरी भी मैंने बना ली थी। लेकिन छत पर से आते-आते मुझे 8 पौने 8 शायद बज गया था, तो काफ़ी लेट हो गया था और मेरे दिमाग से भी निकल गया कि आज संडे है और ये वाली वीडियो जो है संडे की है। तो मतलब मेरे दिमाग से एकदम बिल्कुल निकल गया कि मतलब हस्बैंड जी संडे को थोड़ा-सा जल्दी आ जाते हैं। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि अरे! आज तो संडे है। आरव ने बोला कि मम्मी आज संडे है, आज तो पापा जल्दी आ जाएँगे। फिर मैं भाग के आई किचन में और फिर कोई भी वीडियो मतलब करीब से मतलब कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई। बस जल्दी-जल्दी से आके मैंने छोला छौंक दिया, छोला हमारा बन गया था। इसके बाद जो है फटाफट मैं पूड़ियाँ इधर निकालने लगी और छोला मैंने ऐसे कुकर में चढ़ाया ही था, भून रही थी तभी हस्बैंड जी आ गए थे। तो फिर मैं सारी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी करने लगी और इधर इंडक्शन पे थोड़ा-सा चावल मैंने हस्बैंड जी के लिए चढ़ाया है क्योंकि आरव बोले कि मम्मी मैं चावल नहीं खाऊँगा और मेरी भी कोई ख़ास खाने की इच्छा थी नहीं। तो यहाँ आरव आप सभी को दिखा रहे हैं कि आज मम्मी को बहुत लेट हो गया था तो छोला-पूड़ी बन गया है और खाना-पीना गाइस मेरा हो गया था। और इसके बाद हम लोग आज बाहर निकल आए थे घूमने के लिए आरव के साथ। तो आरव थे और ये छोटी वाली बच्ची थी, तो हम लोग आज बाहर आ गए थे और आज बच्चों ने मुझे भी दौड़ा दिया। हाँ, और लेकिन हम मतलब खा कर निकले थे ना, मॉर्निंग में होता तो यही दौड़ना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता। लेकिन खाने के बाद मतलब दौड़ना पेट दर्द करने लगा मेरा, तो मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं दौड़ूँगी, तो तुम लोग दौड़ो और मैं ऐसे टहलती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ, लेकिन वही था कि कहीं-कहीं की वॉइस है, कहीं-कहीं की मैंने म्यूट कर दी है, कॉपीराइट के डर से। और गाइस क्या मिला है, अब तो नाली में कोई जाने वाला है। तो 3 यहाँ रुको रुको, मैं आप देखते रहो कौन जीता है, ठीक। यहाँ पर ही मैंने बुद्धि तो यहाँ ही रहो ना। अब आगे तो गाइस अब देखते हैं कौन जीता। रुको हम तो अब आगे जा खड़ी हो। तो गाइस अब मम्मी जा रही हैं, पहले आगे पैर बढ़ाओ, रुको पहले आगे रुको 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 पहले एकदम बढ़ाओ। हाँ चलो। तो पहले हमें दौड़ाया और फिर अब ये लोग दौड़ रहे हैं। मेरे के पीछे एकदम पड़े थे कि दौड़ो, दौड़ो, फिर से दौड़ो, लेकिन मैंने कहा नहीं मॉर्निंग में आओ फिर मैं दौड़ूँगी और नाइट में खाने के बाद नहीं दौड़ूँगी, पेट दर्द करने लगा। और यहाँ आरव जीत चुके थे, तो गाइस तो यहाँ हो रही है मतलब रामायण यही सब इनका और चल रहा जिसमें था ज़्यादा ऐसे। लगी फिर यही वाला थोड़ी घर है देर अपना और उसमें मेरे घूमा फ्रेंड टहला रहता है बाहर और विकी। ये वाली रामायण और जो ये दो हो रही है, मम्मी आ रही हैं बिल्कुल जैसे घर और ये के गाय पास बैठी है ही आराम है, से। तो इसीलिए। ये देखिए छुटकू सी और यहाँ गाय मम्मी आ माता रही भी हैं बैठी और हैं और एक मैंने फैमिली घूम देख टहल रहे हैं। लिया था। अब चलते हैं सीधे घर को और आराम से ब्रश वगैरह सुबह आती हो करके नमक पानी गाइस, का यहाँ पे विवाद गरारा हो रहा है कि करेंगे और कौन फिर रेस आराम जीता है, से पता नहीं सो कौन। जाएंगे। तो इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करूँगी और मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद और के गाइस साथ। मेरा तभी के लिए प्यार से बाय घर बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का।